नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सुभक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग महाराजा मेघवाहन से जुड़ी एक कथा पर चर्चा करने वाले हैं। आज जब हमारे देश में अधिकांश नेता अथवा मंत्री केवल अपने पारिवारिक हितों को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, तब हमें अपने गौरवशाली इतिहास और राजा महाराजाओं की कथाओं को जानना आवश्यक हो गया है, जिससे हमें पता चले कि किस प्रकार एक शासक को अपना धर्म और कर्तव्य प्रत्येक नागरिक के प्रति निभाना चाहिए। अपने कर्तव्यों और धर्म के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करने वाले राजा मेघवाहन की रोचक कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद। महाराजा मेघवाहन एक धर्मपरायण राजा थे। एक बार की बात है, वे अपने रथ में सवार हो यात्रा कर रहे थे। जब वे एक वन से होकर गुजरने लगे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। महाराजा मेघवाहन के धार्मिक शासन में भी असहाय और निरपराध का वध हो, यह तो घोर लज्जा की बात है। मुझे बचाओ, मेरे प्राण संकट में हैं। राजा ने रथ को रोक दिया और वे रथ से उतर पड़े और हाथ में नंगी तलवार लिए वन के भीतर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा ने जो देखा, उन्हें सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा, एक सबर आदिवासी हाथ में तलवार लिए एक मनुष्य की बलि देने जा रहा है। अपनी प्राण रक्षा के लिए वह आदमी भय से कातर हो चिल्ला रहा था, जिसकी आवाज सुनकर राजा वहां तक पहुंचे थे। राजा को देख उस बंधे हुए मनुष्य को थोड़ी आशा जगी। उसने कहा, महाराज मुझे बचाइए, यह सबर सेनापति मेरा वध करने को उद्यत है। इस संसार में मेरा कोई भी सहायक नहीं रह गया है। तुम्हारे प्राण सुरक्षित हैं, चिंता मत करो, महाराज ने आश्वासन दिया। तभी वह सबर सेनापति बोल पड़ा, पर मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मेरा पुत्र सांघातिक रोग से पीड़ित है, वह मरणासन है। उसके बचने का उपाय देवताओं ने मनुष्य का बलिदान बताया है। आप मेरे कार्य में विघ्न मत डालिए। राजा ने कहा, असहाय प्राणी का वध करना महापाप है। धिक्कार है तुम्हें। स्वार्थ में अंधे होकर लोग इस प्रकार के पाप कार्य में लग सकते हैं, इसका पता मुझे आज चला। तब सबर सेनापति ने कहा, देव, यदि असहाय पुरुष की प्राण रक्षा में आप इस तरह तत्पर हैं, तो मेरे बालक ने क्या बिगाड़ा है? यह वध्य पुरुष तो अपने परिवार में अकेला है। मेरे परिवार के अनेक प्राणियों का जीवन मेरे बालक की प्राण रक्षा पर निर्भर है। सबर सेनापति अपने बालक के प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। महाराज मेघवाहन दोनों की परिस्थिति पर विचार करने लगे। वे वध्य की करुणा और वधिक की व्यवस्था से अभिभूत होकर अपनी तलवार की ओर देखने लगे। फिर राजा ने सबर से कहा, तुम निर्भय होकर अपनी खड्ग से मुझ पर प्रहार करो। मेरे प्राणदान से असहाय वध्य और तुम्हारे बालक दो प्राणियों की रक्षा हो जाएगी। दोनों की प्राण रक्षा मेरा धर्म है, कर्तव्य है। महाराज मेघवाहन चंडिका की प्रतिमा के सामने नत हो गए। सबर सेनापति कांपने लगा। महाराज, आपके द्वारा असंख्य प्राणियों के प्राण सुरक्षित हैं। आप दया के आवेश में ऐसा कर रहे हैं। आप सोच लीजिए, राजा लोग अपनी प्राणों की रक्षा के लिए धन, धर्म, परिवार किसी की भी चिंता नहीं करते। सबर सेनापति ने असहाय पुरुष के वध पर जोर दिया। राजा ने कहा, सबर, तुम अपनी दृष्टि से ठीक ही कहते हो। जिस प्रकार मरुस्थल में निवास करने वाले गंगाजल के निर्मल स्वाद और स्नान के सुख को नहीं जानते, उसी प्रकार तुम वंचरों को सदाचार रूपी अमृत के स्वाद का पता नहीं लग सकता। मैं अपने नश्वर शरीर से अमर यश खरीद रहा हूं। तुम दुराग्रह मत करो। तुम यदि मेरा वध नहीं कर सकते, तो मैं अपनी तलवार से ही उसका संपादन करता हूं। मेरे आत्मदान से भगवती प्रसन्न होगी। दोनों प्राणियों को जीवन मिलेगा। महाराज आत्म बलिदान करने ही जा रहे थे कि उन्होंने अपने सामने एक दिव्य पुरुष को देखा। सबर सेनापति, चंडिका की मूर्ति, वध्य पुरुष, सब के सब अदृश्य हो गए। वह दिव्य पुरुष कोई और नहीं, वरुण देव थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज मेघवाहन, मैं आपके अहिंसा, व्रत और प्रजा पालन की परीक्षा ले रहा था। आप धन्य हैं महाराज। आपकी कीर्ति ऐसे ही बढ़ती रहे और आप दीर्घकाल तक निष्कंटक प्रजा पालन में लगे रहें। आशीर्वाद देकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। ओम।